साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के 73 एपिसोड में। साथियों आज जो हम लेकर आए हैं, आपको हम मिलाने जा रहे हैं फील्ड सुपरवाइज़र और फील्ड इंजीनियर का जो है एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये जो है अगर आप उस एक्सपीरियंस पे कहीं भी आप 3 साल 4 साल के बाद लगाते हो ना, तो आप तो फील्ड इंजीनियर के लिए जितना था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे फील्ड इंजीनियर थे तुमको हमेशा मुझे पता ही था ना, तो बस वहाँ से उन्होंने सारा चीज़ उस पर लिख दिया था। और जब भी आपका सिलेक्शन हो गया, आपका डीबी हो गया, डीबी के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल कराने के बाद वही 3 से 4 दिन जो सेम प्रोसेस होती है, फिर आपको आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर दे दिया जाएगा। फिर आपको और रही बात सैलरी की, तो सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं, नो डाउट कि फील्ड इंजीनियर को जैसे बेसिक 30,000 है, तो आपको 60,000 के अप्रॉक्स बनेंगे, और उसमें से 55-56 हज़ार के अप्रॉक्स आपके अकाउंट में इन हैंड आ जाएंगे। वो तो आपकी सैलरी हो गई। और इसमें क्या होता है ना, फील्ड सुपरवाइजर में 3 से 4 जगह मैंने मतलब डीबी कराया है। डीबी कराने के बाद मैं ज्वाइन नहीं किया था। मेरा सबसे पहले आरडीएसएस प्रोजेक्ट था, जो कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी, सबसे मतलब पहला सिलेक्शन। नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के 73 एपिसोड में। साथियों आज जो हम लेकर आए हैं, आपको हम मिलाने जा रहे हैं फील्ड सुपरवाइज़र और फील्ड इंजीनियर का जो है एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये जो है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फील्ड सुपरवाइज़र ज्वाइन किए हैं, लेकिन इनका जो है फील्ड इंजीनियर का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनका जो फील्ड इंजीनियर था लगभग काम इन्हीं से कराता था। लगभग जो है जितना जिम्मेदारी था सब इन्हीं के ऊपर डालता था, और वो बहुत अच्छे थे, तो जिससे इनका बहुत बनता था। तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइज़र को देंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको एक नए फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइज़र से, जिनका टेन्योर यहाँ पे 2 वर्ष का कंप्लीट हो गया, और अभी भी यहाँ पे जो है दोस्तों जॉब करने के बाद अभी फिर फाइनल इसका सिलेक्शन कहीं परमानेंट जॉब में हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में हो गया है, यानी कि दिल्ली जेई में हो गया है। आप सोच सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कैसे यहाँ पे परमानेंट हुआ। इनका भी सक्सेस जर्नी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, या इस चैनल के माध्यम से नीचे मिल जाएगा। आप इनका देख सकते हैं, नाम है ब्रज बिहारी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं ब्रज बिहारी, फील्ड सुपरवाइजर, पावर ग्रिड। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि फील्ड सुपरवाइजर का स्टार्टिंग से प्रोसेस क्या होता है, और आपका जब टेन्योर एंड होता है तब तक का उस दौरान का मैं सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मैं उसमें 2 साल काम कर चुका हूँ। अभी मैं उसमें से रिजाइन दे दूँ, बट अभी का सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा क्या होता है, परमानेंट का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या वर्क नेचर है, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या वर्क रहता है, कितने घंटे की वर्क रहती है, क्या एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा भी वर्क करना पड़ता है। ऐसी ये सारा चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। और इसमें फील्ड इंजीनियर भी जो हमारे मतलब बीटेक वाले का जो बीटेक वाले के लिए जो होता है फील्ड इंजीनियर, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आज, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोग को फील्ड इंजीनियर के बारे में ही बता देता हूँ कि उसका क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग का, और ज्वाइनिंग के बाद का वर्क नेचर क्या रहता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमेशा सावधानी से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ताकि स्क्रूटनी के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आपकी फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो बहुत दुखी की बात होती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही गलती कर दोगे तो दिक्कत है। क्योंकि आप एग्ज़ाम दो करके पास नहीं करना वो थोड़ा सा चलिए ठीक रहता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठ करके फिर आपके मतलब एग्ज़ाम देने से पहले अगर रिजेक्ट हो जा रहे हो तो दिक्कत है। इसलिए हमेशा फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना चाहिए। तो मैं फील्ड इंजीनियर के बारे में मैं पहले बता देता हूँ कि फील्ड इंजीनियर में जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले कि उसमें एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम जब होती है, एग्ज़ाम के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मतलब जो है जितनी सीट रहती है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी बुलाता है, और उससे मतलब वह फिर उतना ही बुलाता है। तो उसमें इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है।
जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो आपका मतलब फाइनली जो है मतलब आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब करवाया जाता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद मेडिकल के लिए आपको मतलब भेज दिया जाता है दूसरे दिन। मेडिकल उतना टफ नहीं है बट नॉर्मल है, जो भी मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चेक होता है, या फिर मतलब जो हम लोग मतलब रेगुलर एक्टिविटी में करते हैं ना, मतलब जो टेस्ट करते हैं, जो लगता है कि नहीं मतलब नॉर्मल तरीका, हम नॉर्मल होना चाहिए सारा चीज़, वो सब चेक करवाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट मेडिकल नॉर्मल होता है। हाँ बट ध्यान रखिए कोई ऐसा जेन्युइन मतलब बीमारी ना हो जो आपका कभी ठीक ही ना हो। अगर जेन्युइन बीमारी है जो ठीक ना होगा तो फिर आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे मेडिकल से। जब आपकी मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको मतलब 2 से 3 दिन में आपको जो है ना मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और आपको लोकेशन अलॉट कर दिया जाएगा, फिर आपको लोकेशन पे भेज दिया जाएगा। जब आपको लोकेशन अलॉट कर दिया जाता है, जब आपकी लोकेशन जहाँ मिल जाती है वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करते हो, फिर आपकी वहाँ से उस दिन की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और रही बात वर्क ऑफ नेचर का, तो वो डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलता है। आपको टीएलसी मिल रहा है या टीएलएम मिल रहा है या सब स्टेशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का नेचर होता है। अभी तक ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो है सभी लोगों को जो है ना टीएलसी में दिया जाता है, ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन में, जो कि इलेक्ट्रिकल का वर्क नहीं होता है, उसमें सिविल का वर्क होता है, क्योंकि सारा कभी लाइन बन रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा चलता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि उसमें उसका कोई टाइम का फिक्स नहीं होता है। अगर आप जॉब मतलब वहाँ जाओगे ज्वाइन करने के बाद, बस आपको मॉनिटरिंग करना है, सुपरविज़न करना है कि क्या हो रही है, क्या चल रहा है, क्योंकि डेली का रिपोर्ट बना मतलब बताया जाना मतलब बताना पड़ता है कि आज आपने वहाँ पे क्या करवाया, क्या चल रहा है अभी। तो सीनियर लोग यही पूछते हैं, बट उतना परेशान नहीं रहता है, बट नॉर्मली आपके पास व्हीकल का भी सुविधा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन है तो थोड़ा सा जहाँ आपके ऑफिस है उससे तो दूर ही रहता है, बट उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। बट आपको ये है कि रेगुलर आपको साइट पे जाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। फील्ड इंजीनियर को क्या होता है कि इसमें 3-4 साइट दे दिया जाता है एक फील्ड इंजीनियर को, उसके अंडर 3-4 उसमें सुपरवाइजर रहती है। तो आप जा करके सारे जगह मॉनिटरिंग करोगे, सारा रिपोर्ट मतलब शाम को आने के बाद शाम को पता मतलब रिपोर्ट लोगे कि आज क्या हुई नहीं हुई। फिर आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को बताना रहता है, क्योंकि हर हर दिन का जो है ना एक रिपोर्ट बनता है कि आज का प्रोसेस क्या हुआ काम का। बट ऐसा काम का कोई लोड नहीं है, आप रिलैक्स होकर के जॉब कर सकते हैं। और अब जैसे 2 साल आपकी पूरा होती है ना, तो फिर वो डिपेंड करता है आपके रिपोर्टिंग के ऊपर, आपका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि आप जब तक आपका परफॉर्मेंस आपका रिपोर्टिंग ऊपर नहीं भेजेंगे तब तक आपका टेन्योर एक्सटेंड नहीं होता है। सारा डिपेंड करेगा आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर। आप रिपोर्टिंग से जितने अच्छे से बना कर रहोगे उतनी अच्छी होगी आपकी। और रही बात कि ये अभी मतलब एक एडवर्टाइजमेंट में आया था कि जितना भी सारे लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं उसमें से 15% को रेगुलाइज करेंगे। ये न्यूज़ तो सही है, बट 15% में मतलब बहुत कम लोग आते हैं। जैसे 200 सीट है तो 1500% कितना हुआ? 15%, 15% वही 2-3 सीट के आसपास आपको मतलब 2-3 लोगों का करेंगे या फिर 10 लोग करेंगे। मतलब वो सारा चीज़ आपका डिपेंड करेगा आपके रिपोर्टिंग के ऊपर, वो आपका परफॉर्मेंस कैसे भेजते हैं। क्योंकि जब आप रेगुलाइज होंगे ना तो उसमें से आपका रिपोर्टिंग का रिव्यू मांगा जाता है कि आप मतलब ये जो लड़का है मतलब ये जो मेरा एम्प्लॉय है इस काम के लिए कितना मतलब अच्छा है, उसको कितना रिव्यू देना चाहिए, उसका जॉब नेचर कैसा रहा 2 साल में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया कि 15% जो रेगुलाइज किया जाएगा वो एग्ज़ाम के थ्रू किया जाएगा या फिर मतलब एक जो प्रोसेस चल रहा है 5 साल पूरा होने के बाद उसको रेगुलाइज किया जाएगा। ऐसा कोई प्रोसेस अभी मतलब फाइनल नहीं किया गया है। तो अभी आप लोग इतना मतलब निश्चिंत मत रहिएगा कि ये 5 साल या 2 साल के बाद रेगुलाइज भी कर देगा। अपना पढ़ाई करते रहिए, जब भी टाइम मिले आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखिएगा तो आप जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको उतना मतलब टेंशन नहीं होगी कि मेरी पढ़ाई बंद मतलब छुट्टी हुई थी और मैं पढ़ नहीं पाया था। तो आप हमेशा जो है जब भी आप एक टाइम मिले मोबाइल, क्योंकि अब मोबाइल तो सबके पास है, सारा पीडीएफ तो मोबाइल में रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ सकता है। हम लोग भी जब थे तो जब भी साइट पे जाते थे तो गाड़ी में पढ़ लेते थे,
कभी साइड पे कुछ काम नहीं हो रहा है तो उसमें पढ़ लेते थे, मतलब थोड़ा बहुत जो भी होता था पढ़ाई करते रहते थे। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं, नो डाउट कि फील्ड इंजीनियर को जैसे बेसिक 30,000 है तो आपको 60,000 के अप्रॉक्स बनेंगे, और उसमें से 55-56 हज़ार के अप्रॉक्स आपके अकाउंट में इन हैंड आ जाएंगे। वो तो आपकी सैलरी हो गई। और इसमें क्या होता है ना कि फील्ड इंजीनियर को डेली बेसिस पे, अगर आपका लोकेशन अगर 30 किलोमीटर से दूर है अगर ऑफिस से, तो आपको कन्वीनियंस, जो जिसको हम लोग वहाँ बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, तो अब वो भी आपको दिया जाएगा। फील्ड इंजीनियर को शायद 600 समथिंग रुपया है, मतलब एक दिन का, और फील्ड इंजीनियर का 384 रुपया पर डे मिलता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे जोड़ोगे तो फील्ड इंजीनियर को कम से कम 15 से 20 हज़ार के अप्रॉक्स जो है ना, मतलब उसको एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब इन हैंड, मतलब आप टोटल ओवरऑल जोड़ लोगे तो फिर आपको 70,000 के अप्रॉक्स जो है ना फील्ड इंजीनियर को मतलब पैसा मिलता है पावर ग्रिड में, जो कि बहुत अच्छा सैलरी है अभी के टाइम के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पे आप जॉब कर रहे हो और आपको 70,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिल रही है तो बहुत अच्छा बात है। सैलरी नो डाउट अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है। और अदर अलाउंस भी दिया जाता है, जैसे आपको हमेशा क्या बोलते हैं, सेफ्टी शू मिलेगी, 6 महीने पे मिलती रहती है। इसके बाद बहुत सारे चीज़, मतलब पर्क के रूप में जो है ना, अदर अलाउंस, मतलब नाम से जाना जाता है, और सारे मिलते रहते हैं, जैसे बोतल हो गया, आपको कभी कभी गिफ्ट मिल जाएगी, कभी फिर ट्रैक सूट मिलते रहता है, मतलब 6 महीने 2 महीने पे, मतलब 6 महीना, 2 महीना नहीं, 6 महीने पे मिलते रहता है। तो नो डाउट कि मतलब पावर ग्रिड पीएसयू में सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने जितना दिन काम किया मुझे तो अच्छा ही लगा था, उस तरह से कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो कोई नहीं, अगर आप पावर ग्रिड में जॉब कर रहे हो, अगर पावर ग्रिड का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका बहुत वैल्यू है। आप कहीं भी जाओगे ना, अब कहीं भी अगर एक्सपीरियंस बेसिस पे पावर ग्रिड का अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो वहाँ प्रायोरिटी दिया जाता है। सबसे पहले पूछेगा आपसे कि पावर ग्रिड आपने क्यों छोड़ा, सबसे पहले वही रीज़न जानना चाहता है। तो कोई नहीं, अब अच्छे से जॉब कीजिए उसमें, अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है। अगर आप उस एक्सपीरियंस पे कहीं भी आप 3 साल 4 साल के बाद लगाते हो ना, तो आप, तो फील्ड इंजीनियर के लिए जितना था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे फील्ड इंजीनियर थे वो हमेशा कूल रहते थे, क्योंकि कोई ऐसा मतलब वर्क लोड ज़्यादा नहीं रहता है। लोग बोलता है भी कि काम इतने मतलब ऐसे करा रहा है वैसे करा रहा है, इतना टाइमिंग, तो टाइमिंग का थोड़ा सा टीएलसी में दिक्कत होता है। अगर टीएलएम भी मिल गया तो टीएलएम ऐसे देता नहीं है सुपरवाइजर को या फिर फील्ड इंजीनियर को। हाँ, सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ भी टाइम का कोई कट, अगर मान लेते हैं कि किसी किसी दिन ढलाई, मतलब अंदर अंदर जो ढलाई करना रहता है वो अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो कोई ऐसा बात नहीं है, आप रिलैक्स होकर के, आपसे फिजिकली कोई काम नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ तक था फील्ड इंजीनियर का। अब मैं आपको फील्ड सुपरवाइजर के बारे में बताता हूँ कि फील्ड सुपरवाइजर का क्या प्रोसेस है। फील्ड सुपरवाइजर तो देखिए, आप जितने नीचे पोस्ट पे रहोगे ना उतनी रिलैक्स रहती है, उतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है हमारी। अब जिसने अगर आप आगे पोस्ट पे, ऊपर वाली पोस्ट पे जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें फील्ड सुपरवाइजर का भी सेम प्रोसेस है। एग्ज़ाम के थ्रू आप सेलेक्ट होते हो, फिर आपकी डीबी होती है, डीबी में एक्सपीरियंस की थोड़ी सी मतलब पूछताछ ज़्यादा की जाती है। बट कोई नहीं, अगर आपके एक्सपीरियंस पे, सर्टिफिकेट पे अगर सारा चीज़ मेंशन हो, जैसा कि आपका नाम, आपका डिजिनेशन, आपका वर्क ऑफ नेचर और लोकेशन, बस 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी सर्टिफिकेट पे इन 3-4 चीज़ों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आपका क्योंकि आपको तो कोई देखने नहीं जाता ना कि आपने क्या किया, नहीं किया, क्या थे नहीं थे, कहाँ काम किए। वो आपका डिसाइड करेगा, आपका जो सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ वो डिसाइड करेगा कि आपका डिजिनेशन क्या था, आपका वर्क ऑफ नेचर क्या था, आपने किस लोकेशन पे काम किया है, आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, जैसे मेंटेनेंस में काम किए हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हो तो, या फिर आप मेंटेनेंस में किए हो, ऑपरेशन में किए हो, आपने क्या किया है। तो वो सारा चीज़ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ एक और प्रूफ रखिए जो आपको उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सके कि हाँ ये बंदा मेरा, मतलब मेरे यहाँ काम किया है, ये बंदा मेरा ही है। क्योंकि अभी के टाइम में लोग ऐसे बस नाम लिखा लेते हैं और ड्यूरेशन लिखा लेते हैं, बस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सारा चीज़ प्रॉपर तरीक़ा से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप लोग को फॉर्मेट चाहिए, या फिर मेरा एक्सपीरियंस अगर देखना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा क्या था। क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट पे सारा चीज़ मेंशन अच्छे से किया गया था।
क्योंकि मैं जहाँ काम करता था तो वहाँ सारा चीज़ तुमको मुझे तो पता ही था ना, तो बस वहाँ से उन्होंने सारा चीज़ उस पर लिख दिया था। और जब भी आपका सिलेक्शन हो गया, आपका डीबी हो गया, डीबी के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल कराने के बाद वही 3 से 4 दिन जो सेम प्रोसेस होती है, फिर आपको आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर दे दिया जाएगा। फिर आपको भी लोकेशन मिल जाएगी और लोकेशन पे भेज दिया जाएगा खुद से। लोकेशन पे अब जिस दिन आपके ऑर्डर मिल जाएगी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस दिन आप जहाँ भी मतलब मेडिकल के बाद जिस दिन आपको लेटर मिली उसी दिन से सैलरी स्टार्ट होगी, और उसके बाद आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय हो जाओगे। आपको एम्प्लॉय आईडी नंबर मिल जाएगी, सारा चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लोकेशन भेज दिया जाएगा, लोकेशन पे आपको जा कर के वहाँ रिपोर्टिंग को अपना रिपोर्ट करना रहता है। 1 या 2 दिन का टाइम देता है। और जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगी बाद में क्लेम जब करोगे। फिर आपको लोकेशन मिल जाएगी, लोकेशन पे जा कर के ये की दिक्कत होती है कि उसमें रहने का थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर जिस लोकेशन पे आप जाओगे उसमें खुद से आपको रूम लेना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन का कोई सुविधा नहीं होती फील्ड सुपरवाइजरों के लिए। वहाँ पे जाकर के सारा चीज़ वहाँ के लोग जो भी होंगे आपको कोऑपरेट करेंगे रूम वूम खोजने में। और गर्ल्स लोग को ज़्यादातर ऑफिस में रखा जाता है, बट गर्ल्स लोग को भी एकोमोडेशन नहीं मिलता है। अगर कहीं आपको RHQ में रख लिया गया तो फिर वहाँ दे सकता है, बट जनरली लोग को भी ऑफिस में रखता है, साइट वाले ऑफिस में। तो कोई नहीं, इसमें सारा चीज़ अरेंज हो जाता है, क्योंकि आप जाओगे फिर, क्योंकि आप सिस्टम के पार्ट हो जाते हो ना, तो फिर आपको सारे लोग कोऑपरेट करेंगे। एकोमोडेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, सारा चीज़ व्यवस्था करके फिर आपको डेली बेसिस पे वही ऑफिस जाना है। ऑफिस टाइम से 9 साढ़े 9 बजे जो भी पहुंचना रहता है। फिर अगर आपको साइट पे कभी कभी जाना है तो कभी कभी पहले भी निकलना पड़ता है। तो सबसे लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है, मतलब नॉर्मली रहता है सारा चीज़। लोग वैसे बोलते हैं कि ज़्यादा वर्क है, तो आप कहीं भी काम करोगे ना तो काम को हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करना चाहिए, क्योंकि अपना काम को समझ के करना चाहिए, तब आपको फिर मन लगेगी। अगर काम से डरोगे ना तो फिर आपको और परेशान किया जाएगा। जैसे आपकी रिपोर्टिंग बोलेंगे, सीनियर बोलेंगे कि अरे वहाँ चले जाओ, अगर आप उसको मना करोगे ना तो फिर चीज़ जाती है, फिर आपको परेशान करेंगे वो। तो हमेशा अपनी रिपोर्टिंग से बना के रखिए, जो भी हो काम सब मिल के करिए, फिर आपको मज़ा आएगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर काम क्या होता है ना, काम से भागना चाहते हैं तो उनको वो काम बोझ लगने लगता है, तो कुछ भी बोलेंगे उनको तो पहले डर हो जाती है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। जो भी होगा सब मिल कर करते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप ही के ऊपर सारा चीज़ छोड़ दिया जाएगा। बस आपको वहाँ पे जा कर के, जैसे कॉन्ट्रैक्टर जब काम करते हैं ना, आउटसोर्स वाले पावर ग्रिड में हमेशा आउटसोर्स वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो काम करते हैं। बस हमें उसके करवाना रहता है कि उन्होंने सही तरीके से काम कर रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है ना, कोई मतलब जितना इक्विपमेंट मतलब जितना चीज़ लगना चाहिए उतना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस वही सब आपको देखना रहता है। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है उसमें। अब जाओगे ना तो फिर आपको पता चलेगी। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, मतलब जॉब के साथ साथ टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तो ठीक हम मानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहोगे तो। क्योंकि जब मान लेते हैं आप जाओगे साइट पे तो 1 घंटा तो आपको लग ही जाता है साइट, क्योंकि साइट थोड़ा सा दूर होता है। जो भी मतलब ऑफिस होती है ना, तो ऑफिस से साइट हमेशा दूर ही रखा जाता है, क्योंकि दूर भी रहता है कभी नज़दीक भी रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा, जहाँ जिसका पोस्टिंग मिले उसके अकॉर्डिंग सही रहता है। तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सुबह में भी आप टाइम है, तो आप सवेरे अगर जगना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो 2-3 मतलब 2 घंटा सुबह में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 बजे आप 5 बजे जगें हैं, 5 बजे तो 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 2-2.5 घंटा पढ़ के फिर आप निकल सकते हैं। आप रेडी उडी होकर के फिर ऑफिस जाना रहता है, तो वही 9 साढ़े 9 बजे जाके आपको। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पंचिंग का सिस्टम नहीं है कि फिर आपका अटेंडेंस का दिक्कत होगी। आप थोड़ा लेट भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही DT आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं पावर ग्रिड DT में, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है कि नहीं आपको 9 बजे ही पंच करना है तो 9 बजे ही करना है। लेकिन सुपरवाइजर में इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि साइट का जॉब है, तो हमेशा अपनी साइट पे ये सारा चीज़ बनाया नहीं जाता है। और अटेंडेंस आपकी लास्ट मंथ के 22-23 तारीख को लगाना, क्योंकि 25 तारीख से पहले अप्रूवल करना रहता है। सीनियर के मतलब सीनियर अप्रूव करते हैं। तो अप्रूव करेंगे, वही 25 तारीख तक आपकी सैलरी स्लिप बन जाएगी। अच्छी सैलरी अच्छी बनती है, कोई उसमें अच्छी वाली बात नहीं है। अगर आपकी बेसिक अभी 25,000 पर अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 48-49 हज़ार मतलब ग्रॉस बनेंगे उसमें।
आपको अकाउंट में 44-45 आएंगे। और इसमें भी सेम प्रोसेस है ना, अगर आप 30 किलोमीटर से मतलब आप ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर जाते हो ना, तो फील्ड सुपरवाइजर को 384 रुपया पर डे के अनुसार मिलता है। उसमें भी आपको 9-10 हज़ार के अप्रॉक्स जो है ना आपको एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो मतलब 55-56 के अप्रॉक्स जो है ना आपको फील्ड सुपरवाइजर में भी मतलब पैसा मिल जाएगा। और अदर एलोवेंस भी जैसे मोबाइल का हो गया, वही सेम प्रोसेस, ट्रैक सूट, सेफ्टी शू, ये सारा चीज़ मिलते रहता है हमेशा। मतलब टाइम टू टाइम जो है ना परफॉर्मेंस मतलब ये सब दिया जाता है, तो सारा चीज़ मिलेगा आपको। अब तो मोबाइल का एक अच्छा कर दिया है कि मोबाइल का भी शायद सुनने में आ रहा है कि पर ईयर जो है 20 या 40 हज़ार के अप्रोक्स पैसा मतलब मिल रहा है उसमें। तो ये अच्छा है, पावर की धीरे धीरे मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को जो है ना सुविधा देते जा रहा है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, परमानेंट जैसे 15% जो दिया गया था परमानेंट करने का, तो अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना कि परमानेंट किस आधार पे किया जाए। अभी तक ये नया एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मान के चलिए अभी कि आप लोग की परमानेंट 15% है ना, तो आप लोग मान के चलिए कि हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा। अगर आप ये सोच के अगर वहाँ जॉब कीजिएगा कि मुझे परमानेंट कर दिया जाएगा और मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे तो जॉब परमानेंट हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मान लेते हैं कि आप जिस चीज़ पे भरोसा करते हो अगर वो चीज़ नहीं मिलता है तो बहुत दुख होती है। तो इसीलिए पहले से हम लोग दुखी जब जानते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मान के चलते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है ना, नया एडवर्टाइजमेंट कोई ऐसा निकाला नहीं गया है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि अभी परमानेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही समझेंगे। जब आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट पे समझिएगा तो फिर अंदर से आपको रहेगा कि नहीं मुझे परमानेंट करना है, परमानेंट करना है, तो फिर आपको अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगा, पढ़ाई भी कीजिएगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर मतलब सही रहेगा। जब वही मान के चलिएगा तो फिर आपको अंदर से ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि नहीं मुझे परमानेंट जॉब चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे जो मिल रहा है शाम को 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़िए, अपना जॉब के साथ साथ बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं उसका तैयारी करा बस थोड़ा सा बट हो जाएगा, आगे सब कोई है। मैं भी फोन लगा के 4-5 जगह लगातार रिजल्ट मैं फिर मैंने पावर लिंक भी दे कर लास्ट में मेरा सारा चीज़ देखने के बाद मैं DSSP में दिल्ली ट्रांसपोर्ट मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी मैं दिल्ली में पार्ट टाइम पोस्ट। कोई नहीं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, क्योंकि उस रास्ते से हम लोग गुजरे हैं ना, तो हमें पता है ना कि कहाँ पे क्या प्रोसेस है, कहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली है। तो सारी चीज़ों का अगर कोई आपको दिक्कत लगे जॉब से रिलेटेड या फिर सुपरवाइजर में 3 से 4 जगह मैंने मतलब डिग्री कराया। डिग्री कराने के बाद मैं ज्वाइन भी किया। मेरा सबसे पहले RTSS प्रोजेक्ट था जो 2020 में वैकेंसी आई थी, सबसे पहला सिलेक्शन था उसमें मैंने ज्वाइन किया। WR1 था, WR2 मेरा हुआ था, मैं DB करा के छोड़ दिया था। फिर WR क्या बोलते हैं NR1 में भी था, फिर NR2 भी मैंने दिया था, तो NR2 में भी गया था, DB करा के मैंने छोड़ दिया था उसमें। और एक आया था SR1 का जिसमें मेरा फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि लोकल होना चाहिए मतलब, तो लोकल उसमें था नहीं, तो हम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। मतलब 3-4 जगह मैंने वहाँ DB करा के छोड़ दिया था, क्योंकि DB का सारा प्रोसेस तो मुझे पता है ना कि DB में क्या चेक करते हैं, कैसा करते हैं, क्या पूछते हैं, ये सारा चीज़। तो क्योंकि इतना चीज़ करने के बाद तो आइडिया लग ही जाता है ना सारा चीज़ का, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। DB सिंपल प्रोसेस है पावर, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे कर रहे हो तो लोग भी पता है कि एग्ज़ाम दे कर आ रहे हैं तो बच्चा अच्छा ही होगा। और जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमेशा याद रखिए कि आपको परमानेंट जॉब लेना है।
आप ये मत सोचिए कि मुझे पैसा मिल रहा है और मैं इसी में अपना लाइफ सेटल, लाइफ आपका सेटल नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कुछ पता नहीं होता ना। अगर आपको रखेगा भी ना तो 5 साल से ज़्यादा नहीं रखेगा, कितना भी एक्सटेंड करेगा ना तो 5 साल बहुत हो गए मैक्सिमम। अब 5 साल अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी आप खुद जान सकते हो, क्योंकि यहाँ 10 दिन अगर रेगुलर मतलब 10 दिन 15 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर पढ़ाई की कंटिन्यूटी टूट जाती है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती सही से। इन्हें कि आप 15% का एडवर्टाइजमेंट आ गया है तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं मत सोचिए, क्योंकि आप देखिए अभी फ्यूचर के बारे में आप मत सोचिए कि परमानेंट कब करेगा नहीं करेगा, क्या पता आपका पहले कहीं अच्छा जगह रिजल्ट हो जाए तो और अच्छी बात है ना, फिर आप उसके भरोसे रुक जाओगे तो फिर आप पढ़ाई बंद कर दोगे। पढ़ाई नहीं बंद होना चाहिए। देखिए जो भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं ना प्रॉपर चैनल के थ्रू, नो डाउट कि वो पढ़ने में अच्छे होंगे, तभी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए ना। तो थोड़ी सी गलती होती, मतलब एग्ज़ाम में आप गलती करते होंगे जिसकी वजह से भी रिजल्ट नहीं हो पा रही है, बट हो जाएगी। आप उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत अपनी एनालिसिस कीजिए कि मेरा कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो बहुत जगह मतलब होते होते नहीं होता था, तो लगता था कि चलो इस बार नहीं उस बार हो जाएगा। बस हमेशा ये याद रहे, मतलब हमेशा मन में रखिए कि नहीं आज न कल मेरा जो है ना परमानेंट जॉब होगा। इसी आधार पे सारे लोग अपना पढ़ाई कीजिए। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक सभी को ज्वाइन जो कर रहे हैं करने जा रहे हैं, जिसकी डीबी होने वाली है। अगर डीबी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर बात कर सकते हैं जो भी दिक्कत हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो फिर बात कीजिए।